हम शुरू करने चल रहे हैं चैप्टर सेट का। सेट हमारा क्या होता है? सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड कैसे होता है वो आगे एग्जांपल्स में डिस्कस है। ध्यान देना है, सेट ऑलवेज शोन इन अ कर्ली ब्रैकेट। सेट को हमेशा किस ब्रैकेट में शो करेंगे? सेट को हमेशा बी शो दैट इन कर्ली ब्रैकेट। हम हमेशा किस ब्रैकेट में दिखाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे। और हर एक एलिमेंट के बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। और एक चीज यहाँ पे एक सेट हमने लिखा हुआ है AEIOU, चाहे उसी को उल्टा सीधा हम चाहे जैसे लिखें, उन दोनों सेट का जो मतलब होता है, जो सेंस होता है, वो दोनों का दोनों क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। हमारा स्टैंडर्ड सेट जैसे कहीं पे n लिखा गया तो n का मतलब हम क्या समझेंगे? n का मतलब हम समझेंगे ये हमारा क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। z लिखा गया या इसी को i भी लिखते हैं, z या i, तो ये हमारा क्या हुआ? सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ। क्यों अगर लिखा गया है तो क्यों हमारा क्या हुआ? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों हमारा क्या हुआ? क्यों जो है वो हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर से। r क्या है? r सेट ऑफ रियल नंबर से। c हमारा क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। c हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे हमने लिखा हुआ है जनरली सेट्स आर शोन बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा हम ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जैसे कैपिटल X हो गया, Y हो गया, कैपिटल Z या कैपिटल ABCD से दिखाते हैं। और जो हमारा सेट के एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल a, b, इन सब चीज़ों से शो करते हैं। तो सेट क्या होगा? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो सेट को दो तरीके से दिखाया जाता है, पहला रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। अब आगे इसको हम समझेंगे रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। आगे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आइडेंटिटी व्हिच इज सेट। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर के सपोर्ट के लिए हमें रीजन भी देना है। यहाँ पे दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी। जितने भी हमारे मंथ्स हैं जो उनका कलेक्शन जो जैसे शुरू हो रहे हैं, जैसे जनवरी हमारी आती है, जून आता है, जुलाई आता है, उनका कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो इसी हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट होगा। आगे की बात कर लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं सबको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा सेट ही होगा। नीचे हमने फिर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड मतलब जो मैक्स बहुत प्रतिभाशाली राइटर्स हैं उनका क्या कलेक्शन। ये सेट होगा कि नहीं? तो ये सेट नहीं होगा। सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कोई नॉवेल अच्छा लिखता हो, कोई स्टोरी बहुत अच्छी लिखता हो, कोई स्क्रिप्ट राइटर अच्छा हो, तो सबका अपना अपना लिखने की एक अलग फील्ड होती है। इसलिए ये जो हमारा ये वाला है ये हमारा सेट नहीं होगा। सेट कब होगा? जब वो वेल डिफाइंड होगा। यहाँ पे हम इस चीज को वेल डिफाइंड कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक वो सेट नहीं होगा। तो सेट होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट के लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब आगे आते हैं। यहाँ पे एक हम नए सिंबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सिंबल को हम बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको एप्सिलॉन बोला जाता है इंग्लिश में, एप्सिलॉन। यहाँ पे इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू से। और एक ऐसे करके अगर लिख दें हम तो इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब अगर सिंबल को लगा के हम काट दें तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब इसको समझते हैं होता क्या है ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे मेरे पास एक सेट दिया गया हो, सेट हमारा क्या है? ऐसे कैपिटल X हम एक सेट ले लिए हैं। सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं ABCD। ये चारों के चारों हमारे क्या हो गए? सेट हो गए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ A की तो कहोगे A बिलोंग्स टू X। क्यों कहोगे? क्योंकि A हमारा जो है वो सेट का हिस्सा है। A हमारा सेट में है तो इसलिए क्या हुआ? A बिलोंग्स टू X। इसी तरीके से अगर B की बात करें, B आल्सो बिलोंग्स टू X। C की अगर बात कर लें तो C आल्सो बिलोंग्स टू X। इसी तरीके से D की अगर बात करें हम तो D आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ? X।
लेकिन अगर मैं यहीं पे टी ले लूँ तो टी डज नॉट बिलोंग टू एक्स, क्या हमको टी पूरे सेट में कहीं दिखा? नहीं दिखा। अगर टी सेट में है ही नहीं तो कैसा बिलोंग करेगा? जब सेट में होगा तो बिलोंग ना। अब जेड की बात कर लें, जेड पूरे सेट में कहीं नहीं, जेड डज नॉट बिलोंग टू एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया गया है, फिर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन में हमारे सेट लिखा गया है ए इक्वल टू लिखा गया है कितना 1 2 3 4 5 और कितना 6। पूछा क्या है? पूछे हैं हमसे 5, तो 5 सेट में दिखा, हाँ दिखा, तो 5 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से 8 की बात कर लेते हैं, 8 ए में है कि नहीं है? 8 तो दिखा नहीं हमको, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 की अगर बात कर लें तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि सेट में हमको 0 कहीं नहीं दिखा। 2 की बात कर लें तो 2 सेट में है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए, एक्स नहीं ए, सॉरी। तो जो चीज़ें सेट में बिलोंग्स होंगी उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल, जो सेट में नहीं होगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने बताया सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 तरीका होता है। सेट कितने तरीके से? 2। पहला तरीका हमारा क्या होता है? पहला तरीका होता है रोस्टर मेथड। हमारा जो पहला तरीका है क्या है? रोस्टर मेथड है। दूसरा तरीका भी हमने बताया क्या था? सेट बिल्डर मेथड का था, सेट बिल्डर मेथड, या इसी को कुछ बुक्स में लिखा जाता है प्रॉपर्टी मेथड भी लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? प्रॉपर्टी मेथड। तो समझ लेते हैं रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो रोस्टर मेथड में सबसे पहले तो ध्यान हमको ये देना है कि जब रोस्टर मेथड में हम चीज़ों को लिखते हैं तो सेट के अंदर जब सेट में ऐसे लिखेंगे तो सेट के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, सेट में एक ही बार लिखते हैं। रोस्टर मेथड की खासियत है ये। अब लिखते कैसे उसको समझते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से क्या है? बड़ी है, और एक्स की वैल्यू लेस देन कितना है? 7 है। ये सिंबल जो लगा, इस सिंबल को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सच दैट। ऐसा है कि इस सिंबल को क्या बोला जाता है? सच दैट बोलते हैं। अब यहाँ पे यही कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स ऐसा है। एक्स कैसा है? एक्स ऐसा है, कैसा है? एक्स हमारा एक्स लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है, और एक्स लेसर देन किससे है? 7। तो हम इसके बीच में आने वाली हर एक नंबर्स को लिखते हैं। तो नंबर हमारी 3 हुई तो ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इतना लिख के उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। बस यही हमारा रोस्टर फॉर्मेट में क्या है? आंसर है। यही हमारा रोस्टर फॉर्मेट में क्या है? आंसर है। तो सेट की चीज यहाँ पे हम कोई चीज़ 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, वो आगे क्वेश्चन होगा उसका। हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया, एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखा गया है। ट्रिग्नोमेट्री को हमको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्मेट में। पहला काम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब दोबारा ओ यहाँ पे आया है तो दोबारा ओ को नहीं लिखेंगे। अब आया एम, एम को लिख लेंगे हम। ई आया है, ई को लिख लेंगे। फिर हमारा क्या आया? टी आया तो टी एक बार आ चुका है, नहीं लिखेंगे। आर भी एक बार आ चुका है, नहीं लिखेंगे। वाई लिख लेंगे। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? यही हमारा रोस्टर फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। यही मेरा रोस्टर फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो रोस्टर फॉर्मेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी चीज़ 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, ध्यान देने वाली बात है ये। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन इन रोस्टर फॉर्मेट। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। इसके जितने भी सोल्यूशंस आएंगे, तो इसके सोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो पावर 2 बैठी है, सोल्यूशन भी कितने होंगे? 2। तो जो दोनों सोल्यूशंस आएंगे उसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x - x -2 इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ से अगर x कॉमन कर लो तो x + 2
और यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो ये भी कितना x + 2 = 0। तो x - 1 और x + 2 = 0। अब अगर इतने की हम बात करें तो यहाँ से हमको x की, इससे वैल्यू हमको जो x की मिलनी है वो कितनी मिलनी है, वो 1। यहाँ से जो x की वैल्यू मिलनी है हमको कितनी मिलनी है, -2। अब इसी वैल्यू -1 और -2 को हम किस में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट में +1 है, ब्रैकेट में लिख लेंगे तो हमारा यही क्या हो गया, रोस्टर फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। यही हमारा रोस्टर फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। आगे क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन कितना है, 7 है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। 7 से नीचे की सारी नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6। यही हमारा क्या हो गया, यही रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हो गया। आगे राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको एक सेट यहाँ पे दिया गया है, सेट कुछ इस तरीके से है। सेट कैसा है मेरा, लिखा गया, मान लेते हैं इसको a है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। इसको लिखना किस फॉर्मेट में, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्मेट में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको कुल मिला के लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। लिखेंगे कैसे, a x कैसा है, x सच दैट ऐसा है कि x = कितना, 3n। x = कितना, 3n। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3n। x 3 का मल्टीपल के फॉर्मेट में चल रहा है इसलिए 3n। और n की भी वैल्यू, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर से है। और उसके साथ साथ क्या, n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक है। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्मेट में यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर यही हो गया। अब आगे क्वेश्चन फिर दिया गया है, राइट फॉलोइंग सेट इन दी रोस्टर फॉर्म। x इज एन पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 4 की। x² इज लेस देन 4 की, x² की जो कुछ भी वैल्यू आनी है, कितनी आनी है, लेस देन 4 की आनी है। और x हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, हर उस नंबर को लिख लेंगे जिसका स्क्वायर 4 की से क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 की से कम है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का हम लिख लेते, लेकिन 7 का जो स्क्वायर आता है वो कितना आता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। और ये 40 से क्या है, ज़्यादा है। तो हमको उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे रखनी है जिनका स्क्वायर रूट 40 से क्या हो, कम हो। तो यही हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग सेट इन जो सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू फॉर्म। इसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा लिखा गया 1/2 2/3, 1/2 2/3, आगे 3/4। तो यहाँ पे जो क्रम हमको दिख रहा है, हमको शायद यही दिख रहा है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू, मान लेंगे x हमारा कैसा है, x है, और x इक्वल टू है कितना, पहले n है, उसके बाद n+1 है। और इसी के साथ साथ n हमारा कहाँ से है, n हमारा नेचुरल नंबर के सेट से है। n बिलोंग्स टू कहाँ से, नेचुरल नंबर के सेट से। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 1 से लेके अब 2 कहाँ तक, 6 तक। तो यही कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आंसर है। यही मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आंसर है। अगर इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन की और बात कर लें यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूँ कहीं पे एक वर्ड स्कूल, मैं लिख दूँ कौन सा वर्ड, मैं लिख रहा हूँ स्कूल, SCHOOL। इसको अगर मैं कहूँ रोस्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट S, C, H, और यहाँ पे फिर कॉमा O,
अब दूसरा ओ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ओ आ चुका है, इसलिए अब आगे यही हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यही मेरा रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा।